Hello, my dear students. Myself Puspendra Bharadwaj, Assistant Professor, Department of Education, Jyoti Vidyapeeth, वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। हमने अभी तक रिटर्न टू फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इनके ऊपर डिस्कशन किया। आज हम लॉन्ग रन लॉ और रिटर्न टू स्केल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन इन लॉन्ग रन। Long run production functions show relationship between inputs and outputs under the conditions that both the inputs capital and labor are variable factors. In the long run, supply of both the inputs is supposed to be elastic, and firms can hire larger quantities of both labor and capital. With large employment of capital and labor, the scale of production increase. अब मैं बात करूँ लॉ ऑफ लॉन्ग रन लॉ और रिटर्न टू स्केल, जिसमें ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल्स रहेंगे। दैट इसको अदर नेम भी बोलते हैं, आईएसओ प्रोडक्ट कर्व, आईएसओ क्वांट कर्व, प्रोडक्ट लाइन, ये सब बोलते हैं इसको। द टर्म आईएसओ क्वांट हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आईएसओ मीनिंग इक्वल एंड लैटिन वर्ड क्वांट्स मीनिंग क्वांटिटी. The ISO quant curve is therefore also known as equal product curve. An ISO quant curve is a locus of point representing various combination of two inputs, capital and labor, yielding the same outputs. The factor combination are so formed that the substitution of one factor for the other leaves the output unaffected. It is drawn on the basis of the assumption that there are only two inputs, labor and capital, to be produce a commodity, and both are the variable. तो आईएसओ प्रोडक्ट कर्व जो ऐसा होता है जिसके जो कर्व है इसके हर एक पॉइंट पर जितने पॉइंट बनेंगे उस कर्व पर जितने पॉइंट होंगे सब पर इक्वल प्रोडक्शन शो करेगा वो। अब बात करते हैं हम आईएसओ क्वांट शेड्यूल की। शेड्यूल शोइंग वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स से लेबर एंड कैपिटल एट विच प्रोसीजर गेट्स इक्वल आउटपुट इज नोन एज ISO quant schedule. The table displays that all combination A, B, C, D and D of labor and capital gives 2000 units of output to a producer, hence the producer remains neutral. कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी, कैपिटल इसमें यूज़ हो रही है ए 1 2 3 4 5, लेबर है 15 10 6 3 1, जो आउटपुट है 2000 का आउटपुट है, सब में इक्वल है। इसका अगर कर्व बना के देखो आईएसओ क्वांट कर्व डायग्रामिक प्रेजेंटेशन, तो ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा इसमें। और MRTS होता है एक चीज़ होती है MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस। टेक्निकल सब्स्टिट्यूट्स करने पर मार्जिनल प्रोडक्शन कितना चेंजेस हो रहा है, सारी चीज़ें। तो मैं इस बात करूँ, द MRTS इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर गेन for employing an additional amount of labor, hence it is rate of change in factor K means capital, in relation to 1 unit change in factor L, labor. This rate to change in diminishing, so the slope of ISO product curve is diminishing. जो MRS होती है वो गिरती हुई होती है। मैं बात करूँ तो टेबल आपको मैंने दिखाई थी, कैपिटल इसमें 1 2 3 4 5, लेबर है 15 10 6 3 1, तो उसमें MRS होगी 5/1। जो पहला हो रहेगी वो 15 15 में से कुछ नहीं है तो पूरा 0, तो 15 माइनस 10 इक्वल टू 5/2 2 माइनस 1, डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। लॉस कितना हो रहा है हमें 15 यूनिट से 10 यूनिट्स पे आ गए हैं, तो 5 यूनिट्स का 5 यूनिट्स का लॉस हो रहा है, तो लॉस डिवाइडेड बाय गेन 2 माइनस 1 1, तो 5 5 4 3 2 1, इस तरीके से इसका MRTS आएगी। तो MRTS डिक्रीजिंग रेट है, डिक्रीजिंग है, इस वजह से जो ISO क्वांट कर्व है उसका जो कर्व रहेगा वो सेव रहेगा, वो कॉन्वेक्स रहेगा, ऊपर से नीचे की तरफ अपवर्ड टू डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट स्लोपिंग रहेगा वो।
बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईएसओ क्वांट कर्व, दे स्लॉप डाउनवर्ड टू राइट, लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड टू राइट, डाउनवर्ड होगा। दे आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और कॉन्वेक्स ओरिजिन क्यों रहेगा इसका, क्योंकि MRTS इज डिक्रीजिंग। टू आईएसओ क्वांट कर्व डज डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, हायर द आईएसओ क्वांट कर्व हायर द आउटपुट। ये सारी चीज़ें हैं, लॉन्ग रन की बातें कर रहे हैं हम, शॉर्ट रन की बातें नहीं कर रहे हैं। तो अब मैंने बातें की है इन चीज़ों की, जो आईएसओ क्वांट कर्व दोनों हाई जितने हाई होंगे उतना ही हाई सेटिस्फेक्शन रहेगा, आउटपुट रहेगा। और आईएसओ क्वांट कर्व एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी टच नहीं करते हैं। ये जो हमने इंडिफरेंस कर्व की जो करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है वो लगभग आईएसओ क्वांट कर्व पे फॉलो होती है, लगभग वहाँ सेटिस्फेक्शन होगा या प्रोडक्शन हो जाएगा बस। एन आईएसओ कॉस्ट कर्व ऑन द आईएसओ कॉस्ट कर्व या कॉस्ट लाइन की बात करें हम, कॉस्ट कर्व ऑन द वन हैंड शो द रिसोर्सेज ऑफ प्रोड्यूसर, and on the other hand it show relative factor price ratio. It show various combination of two factors, labor and capital, that can be employed by the producer in the given producer resources. Cost line जो कॉस्ट लाइन आईएसओ कॉस्ट कर्व है वो शो करता है कि हम हमारे पास जो रिसोर्सेज है उससे कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं उनके कॉम्बिनेशन के थ्रू। वो its shape is given by relative factor prices, where is wage rate, W is wage rate and R is rate to interest. Area under an ISO cost line is known as cost region. Cost line भी कह सकते हैं इसे, cost region है cost line. In order to obtain least cost combination, cost region is superimpose our production region. ओके तो बात कर ली हमने, अब बात करेंगे हम रिटर्न टू स्केल की। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मीन्स टोटल आउटपुट में इंक्रीज मोर देन प्रोपोर्शनलिटली। नेक्स्ट इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, टोटल आउटपुट में इंक्रीज प्रोपोर्शनलिटली। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, टोटल आउटपुट में इंक्रीज लेस देन प्रोपोर्शनलिटी। तो ये तीन चीज़ें हैं रैशनल में, इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, फर्स्ट when a certain proportionate change in both the inputs K and L leads to a more than a proportionate change in output, it exhibits increasing return to scale. For example, if quantity of both the inputs K and L are successively double and the corresponding output is more than double, the return to scale is said to be increased. लेबर एंड कैपिटल 1 + 1 2 + 2 4 + 4 8 to 8, आउटपुट 10 22 50 125। प्रोपोर्शनल चेंज इन लेबर एंड कैपिटल 0 0 फर्स्ट यूनिट पे, तो देन 100 100 100। प्रोपोर्शनल चेंज इन आउटपुट की बात करें तो 120 127.2 और 150, इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है। इनपुट हम कर रहे हैं 100% का, अब क्योंकि इंक्रीज हो रहा है हमें 120 127 127.2 150%, इस तरीके से चेंज हो रहा है। तो जो प्रोपोर्शनल चेंज है वो इंक्रीज ज़्यादा है। तो ये है इंक्रीज इन रिटर्न टू स्केल। डायग्राम में प्रेजेंटेशन करें हम तो पहले ये आईएसओ क्वांट कर्व ऊपर से नीचे की गिरेंगे, फिर स्पेस बढ़ता जाएगा, स्पेस बढ़ेगा, फिर कम होता जाएगा और कम होता जाएगा, इस तरीके से। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, व्हेन द चेंज इन आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन इनपुट, इट्स एक्सिबिट्स कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। For example, its quantities of both the inputs K and L are double and output is also double, then return to scale are said to be constant. जितना हमने इनपुट किया हमें उतना ही आउटपुट मिल रहा है, डबल इनपुट कर रहे हैं तो डबल आउटपुट हो रहा है। ये सेम बातें होंगी, जैसे कि प्रोपोर्शनल चेंज इन लेबर एंड कैपिटल 100 100, प्रोपोर्शनल चेंज इन आउटपुट 100 100 100। तो ये जो इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे तो सबका स्पेस बीच बीच में सबका समान रहेगा, क्योंकि जो डायग्रामिक प्रेजेंटेशन हो रहा है वो डबल हो रहा है, वो जस्ट सेम, आउटपुट और इनपुट दोनों सेम है, इस वजह से दोनों के बीच में जो स्पेस रहेगा वो सेम रहेगा। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, व्हेन ए सर्टेन प्रोपोर्शनल चेंज इन आउटपुट इनपुट K and L लीड्स टू ए लेस देन प्रोपोर्शनेट change in output. For example,
When inputs are double and output less than double, then increasing return to scale is operational. जब हम इनपुट को डबल कर रहे हैं तो जो डिक्रीज होगा हमारा जो आउटपुट है वो जस्ट उसके डबल ना होकर उसके कम हो रहा है, डबल से कम हो रहा है, तो इस मीन्स हम इनपुट कर रहे हैं 100 का डबल कर रहे हैं 100, और प्रोपोर्शनल चेंज इन आउटपुट 80, 66.6 एंड 50। तो इसका मतलब है कि ये डिमिनिशिंग। तो इसमें जो ISO पॉइंट के जो कर्व बनेंगे, एक के बीच में स्पेस बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो ये हमने लॉन्ग रन स्केल पढ़ा, ISO प्रोडक्ट कर, ISO क्वांट कर के ऊपर डिस्कशन किए। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू।